हमारा सबसे ज्यादा बम इस टाइम हम ही चलाते हैं। सबसे ज्यादा, मैं सिर्फ फैमिली से लड़की हूँ, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। सबसे ज्यादा हम ही चलाते हैं, इसमें चलाने में प्रॉब्लम क्या है? तंबू में से राम लला, महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गाली। भारत में कुछ लोग ऐसे नीच रहे, आज राम भक्त सब जीते हैं। बाबा डाबर महान बताया गया, लेकिन बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा अजीत सिंह, इनका क्या योगदान था? अपनी देवी ने फोटो डाली है क्या करवा चौथ में लालू जी को देखते हुए चांद के साथ? गांधी परिवार में कभी किसी को देखा है? सोनिया गांधी ने राजीव जी के साथ डाली हो, इंदिरा जी ने अपने पति के साथ डाली हो, नेहरू जी ने कभी डाली हो? नहीं ना। अगर हम लोग अपने त्योहारों में भी ये बम पटाखे बजाएंगे तो कब बजाएंगे? नमस्कार, मैं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। दिल्ली की दिवाली इस बार हो सकती है पटाखों वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत दे दी है। आइए इसी पे लोगों से प्रश्न करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनका क्या रिएक्शन है। सर, दिल्ली में पटाखों को, ग्रीन पटाखों को अनुमति मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, तो क्या इनका ये फैसला स्वागत योग्य है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बड़ी खुशी होती है कि आज एक ऐसी सरकार तो दिल्ली में देखने को मिल रही है जो हिंदुओं के त्योहारों के लिए कम से कम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत रखती है। नहीं तो पिछली सरकारें तो आती रही, चाहे होली हो तो पानी बैन कराने पहुंच जाती थी, दिवाली हो तो पटाखे बैन कराने पहुंच जाती थी, छठी मैया का पर्व हो तो कुछ और घाट बनवाने के लिए बैन लगाने पहुंच जाती थी। हर त्योहारों में हिंदुओं के इनको कोई ना कोई अड़चन पैदा करनी होती थी। लेकिन आज कम से कम दिल्ली वाले, आप पूरा कैमरा मैन अगर आपको यहाँ पे कैमरा भी घुमाएंगे तो दिल्ली वाले बड़े खुश हैं। इस साल में एक दिन त्योहार आते हैं हिंदुओं के, और उसके ऊपर भी आप लोग कभी सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगा देते हो, कभी अपना फरमान जारी कर देते हो। कम से कम आज उससे मुक्ति मिली और पूरी जनता की जो है खुशियां लगी है, शब्द समेत मेरे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे भी क्या राजनीतिकरण होगा? बिल्कुल होगा। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं भैया नहीं होने चाहिए थे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। भैया पिछले साल दिवाली से पहले क्या स्थिति थी दिल्ली की और आज क्या स्थिति है, ये हम सब आप लोग देख रहे हैं। ये सामने लाल किला भी ठीक से नजर नहीं आता था साल पहले, इतना पोल्यूशन हो जाता था। आज लाल किला छोड़िए, लाल किले के पीछे आप मरघट वाले बाबा का भी दर्शन कर सकते हो, यहाँ पे खड़े होकर के किसी छत पे। तो ये फर्क है काम करने वाली सरकार में और निकम्मी सरकारों में। जो निकम्मी सरकारें थी उनका काम था सिर्फ बैन करना, और आज वो क्या कह रहे हैं, भैया हम हनुमान मंदिर जाएंगे सीपी के, आज हम वहां जाएंगे। और हम तो एक छोटी सी बात करते हैं, जब यही राम जी के बारे में बात की जाती थी तो कहते थे मेरी नानी कहती है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस ने कोर्ट में ले गई, राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, तो ये लोग राम के विरोधी थे और आज कह रहे हैं हम भी राम भक्त हो गए। आज कई नेता जनेऊ डाल रहे हैं बिहार चुनाव को देख करके, आज मंदिर मंदिर जा रहे हैं कैमरामैन की टोली लेकर के, राहुल गांधी तेजस्वी जैसे। कहते हैं तंबू में थे राम लला और महलों में मारीज रहे। मारीज कौन था? ये राजनेता कांग्रेसी और 26 चोर, ये महलों में थे। कहते तंबू में थे राम लला, महलों में मारीज रहे, देते रहे राम को गाली। भारत में कुछ लोग ऐसे नीच रहे, आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं। आज जाकर कहते हैं राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे हैं। उस समय कहां थे जब उनको कोर्ट के अंदर घसीटा जा रहा था, जब उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करी जा रही थी। आज सिर्फ एक वोट के लिए आप राम तुम्हारे हो गए। ये हिंदू इतना बेवकूफ नहीं है, वो सनातन प्रेमी है, वो अपने धर्म को समझता है कि कौन अधर्मी है और कौन धर्म को मानने वाला है। तो अधर्मियों का नाश होगा। अभी सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस रह गई है, आने वाले समय के अंदर ये 3 राज्यों में भी नजर नहीं आएगी। दिवाली के टाइम इतना पॉल्यूशन रहता है, तो क्या लगता है कि ग्रीन पटाखे फोड़ने के बाद इस बार भी वही स्तर देखने को मिलेगा? मैडम, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के आधे से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया, तब तो पोल्यूशन नहीं बढ़ा। ये तो उससे भी बड़ी खुशी का त्योहार है। हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य 14 वर्ष का वनवास काट करके अपने घर आए थे। आज उस समय तो पूरा भारत ने यह पर्व मनाया था। उस समय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं था, सब मिलकर के दिए जलाए थे। आज देश को इतने धर्म और जातियों में बांट दिया एक सरकार ने, उससे पहले अंग्रेजों ने, उससे पहले मुगलों ने, कि आज बातें यहाँ पे चल रही है क्या पटाखे जलाने चाहिए या नहीं जलाने चाहिए, होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। तो ये मूर्खता जिन लोगों ने इनके दिमाग में डाल दी, हम कहते हैं और अच्छे से इस गोबर को तुम खाओ, इस दिमाग के अंदर अपने भूसा भरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम राम को मानने वाले हैं, हम राम जी के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। राम जी का माता सत्य का, धर्म का, तो हम उसी पे चलते हैं। आज देख लो, इतने सालों से जितनी भी सरकार आई सारी बैन कर रही थी, आज हमने सत्य को स्वीकारा, वेट किया, सब्र का फल मीठा होता और आज हमें वो फल मिला आदरणीय रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, कि आज भारत के जिस जिस राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है, कम से कम वहां पे उनके त्योहारों पे बैन नहीं होता।
तो इसे ग्रीन पटाखे फोड़ने को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? अब मैडम जो मूर्ख आके जोड़ते थे और वो सिर्फ एक अलग समुदाय को खुश करते थे, उनको ये नहीं पता था कि बम पटाखों की दुकानें मुसलमान भाई भी लगाते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं लगाते हैं। तो इनको ये तो समझ आया नहीं, इन्होंने कह दिया भैया ईद पे तो बकरे हम आपको ऐसे देंगे, कई सब्सिडियां देंगे, तुम भाई मेरे खुश रहो, हिंदुओं को देखो हम कैसे करते हैं टारगेट। और वही किया जा रहा था, वही किया जा रहा था। आप बताइए, अभी करवा चौथ का व्रत गया, ठीक है ना, राबड़ी देवी ने फोटो डाली है क्या करवा चौथ में लालू जी को देखते हुए चांद के साथ? गांधी परिवार में कभी किसी को देखा है? सोनिया गांधी राजीव जी के साथ डाली हो, इंदिरा जी ने अपने पति के साथ डाली हो, नेहरू जी ने कभी डाली हो? नहीं ना। तो ये सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में हिंदू धर्म के त्योहार भी मनाते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन सेवई का डांस में नाचते नजर आएंगे ये सफाई के। और इख्तियार की पार्टियों में मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका वोट बैंक लेने के लिए खजूर खाते नजर आएंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए काम क्या किया वो एक नहीं गिनवा पाएंगे ये लोग। सिर्फ आरक्षण दिया उनको, सिर्फ फ्री की चीजें दी, उसके अलावा बताओ कि मुसलमान का कौन सा बच्चा सोफिया कुरैशी बन के निकला? आज नहीं कर रहा है ना, आज से पहले कब निकला? मुझे एक एग्जांपल दे, एक नहीं होगा। अच्छा सर, पब्लिक है, पब्लिक तो ग्रीन पटाखों की आड़ में सामान्य पटाखे भी यूज करेगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है सरकार ने? मैडम कोई व्यवस्था नहीं है, जिसने फोड़ने है उसने फोड़ने हैं, जिसने अपना पर्व मनाना है मनाना है, ठीक है ना। इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हम तो बम सिर्फ खुशी के लिए जलाते हैं छोटे मोटे, कई लोग तो बम बांध के फटते हुए भी देखे हमने, ठीक है ना। लदेन अमेरिका में जाकर के फट गया था, याद होगा आपको। ट्रेनें उससे बड़ा ब्लास्ट करती हुई उड़ती हुई नजर आती थी हमारे को। ताज होटल के अंदर धमाके देख लो आप जाकर के, तो कुछ भी यहाँ से छुपा नहीं है, ये उनसे तो कम ही धमाके करते हैं। ये धर्म को अधर्म का नाश करते हैं, धर्म का स्थापना करने वाला त्योहार है, ये अधर्मियों का त्योहार नहीं है। तो इसलिए हमारा धर्म है, हम तय करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोर्ट ने फैसला सुनाया, हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम आज एक सरकार ऐसी आई जिसने जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हिंदुओं के पर्व हैं, उनको अपने पर्व उनकी ईमानदारी से और उनके हर्षोल्लास से मनाने दिया जाए। सर पटाखे फोड़ते हैं तो सर उसके बाद भी मतलब अभी पराली जलानी भी बाकी रह गई है, तो सर पॉल्यूशन तो होगा ही इंक्रीज, तो उसमें क्या होगा? देखो आप पराली पे रोक लगाओ ना, आप पराली पे रोक लगाओ। अगर वो लोग पराली को जलाते हैं कि भाई हमें मेहनत करके काटना बांटना ना पड़े, तो आप उसके ऊपर रोक लगाओ, उस पर कानून बनाओ। साल में एक बार आने वाला त्योहार होता है हिंदुओं का, आप उसमें रोक लगाते हो। 140 करोड़ के अंदर 100 करोड़ लगभग हिंदू है, और मैं कहता हूँ हिंदू भी क्या मनाता होगा? हमारे सिख भाई सबसे ज्यादा बम चलाते हैं हमारे साथ आकर के। अभी गुरु नानक पर्व आने वाला है, आप देख रहे हैं चांदनी चौक, यहाँ से गुरु प्रकाश पर्व निकलता है, नानक चौक तक जाता है, देखना बम ही बम फटते हैं। वो तो नहीं रुकते क्योंकि उनको पता है कि उनके गुरु जो थे, दशम पिता थे, गुरु नानक देव जी थे, वो क्या थे, उनका आदर्श क्या है। लंगर ही लंगर वो चलाते हुए आपको नजर आएंगे, कोई गरीब आपको भूखा नजर नहीं आता उस दिन। या चांदनी चौक से शुरू हो जाएंगे, नानक चौक गुरुद्वारे तक चले जाना, अगर किसी चीज की आपको कमी नजर आ जाए। तो हमारे दशम पिता क्या थे हमारे लिए हमें पता है, हमारे 4 शाहिदजादे क्या थे हमारे लिए हमें पता है। तो हम वो त्योहार भी मनाते हैं, और अगर हिंदू भाई हमारे जैसे दिवाली मनाते हैं तो हम तो उसका भी संरक्षण करेंगे, उनके साथ भी खड़े, और हम खुद दिवाली पे दीप जलाएंगे, लक्ष्मी गणेश का पूजन करेंगे। दिवाली के साथ एक त्योहार और भी आता है, बंदी छोड़ दिवस। हमारा बंदी छोड़ दिवस होता है, इनकी दिवाली होती है। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा बम इस टाइम हम ही चलाते हैं, सबसे ज्यादा। मैं सिर्फ फैमिली से लड़की हूँ, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। सबसे ज्यादा हम ही चलाते हैं, इसमें चलाने में प्रॉब्लम क्या है? अपनी अगर दिल की कोई खुशी हम कर रहे हैं तो हमें जरूर थोड़ा में उनकी सलाह लेनी है या इनके कोई क्वेश्चंस लेने हैं। हमारी तो अपने दिल की है। गुरु नानक देव जी का बर्थडे आ रहा है 5 तारीख को, 4 तारीख को यहाँ से नगर कीर्तन निकलेगा, और 350 साल बनाने जा रहे हैं हम लोग। गुरु तेग बहादुर जी शहीदी दिवस, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। हिंदू धर्म में इसी चीज में बचा था, किसी राजे महाराजे ने नहीं बताया था, ये गुरु तेग बहादुर जी ने बताया था, गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर ने बचाया था। हिंदी की चादर कहा गया उनको, चादर कहा गया था। देखो सम्मान करा उनका जाता है ना, जो महापुरुष होंगे जिन्होंने कुछ किया होगा। अब ये मैडम ने बोला ये सिख है, पंजाबी है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे तो पता है ना कि गुरुओं ने किया क्या हमारे लिए। 4 साहिबजादों का योगदान क्या था? गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने पूरा परिवार मारा। शहीदी क्या थी? क्या थी? पढ़ाया नहीं गया ना मैडम, अपने धर्म से पढ़ाया नहीं गया। बाबा डाबर महान बताया गया, लेकिन बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा अजीत सिंह, इनका क्या योगदान था? बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह क्या योगदान था? जो छोटे साहिबजादे थे ना, उन्होंने पूरी मुगलों का साम्राज्य हिला दिया था, पर वो खुद नहीं हिले थे। और वही आदत हमारे अंदर है, हम अपने धर्म से कभी नहीं हिलते। मैंने क्या
क्या कहा, इतिहास बताया नहीं क्या। मैंने भी जब चार शाहिजादे मूवी देखी ना, तब मुझे पता चला भैया असली योगदान तो इनका था, जिन्होंने परिवार का परिवार वार दिया। लेकिन जो हमारे को किताबों में पढ़ाना चाहिए था, जो बचपन से एजुकेशन देनी थी, वो नहीं दी गई। उसमें क्या बताया, अकबर बाबर डाबर जितने आए थे, जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने अर्जुन देव जी के साथ इतना दुराचार किया है, अर्जुन देव जी के साथ, अर्जुन देव जी के साथ किया, ठीक है जी, उनको इन्होंने महान बताया। अब आप बता दो, जब हमारे को इतिहास ही गलत पढ़ाया गया है तो हम आगे चल के किस मार्ग पर चलेंगे। और जब कोई मूवी आती है हमें इतिहास बताने के लिए, तो उसको प्रॉपर गंडा बता दिया जाता है, उसको एजेंडा बता दिया जाता है। तो यही तो कह रहा हूँ, जब मूल शिक्षा हमारे दिमागों में जाएगी ना, तभी हम धर्म के काम पंथ पे चलेंगे, धर्म के मार्ग। 10th क्लास में छोटे साहिबजादा पढ़ा दिया जाए ना, तो पूरी की पूरा इतिहास बदल के रख देंगे 10th में। तो दिवाली में चर्चा हो रही थी, दिवाली हो, दशहरा हो, बसंत पंचमी हो, कुछ भी हो, हर त्योहार भारत के त्योहार है और हमें मनाने चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि वो सिख मनाते हैं, वो जैन मनाते हैं, वो दलित मनाते हैं, वो SC ST मनाते हैं, हमने सब मनाना है। हर धर्म की रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट फॉर यू एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दो, इज्जत लो। आपके अकॉर्डिंग ग्रीन पटाखे फोड़ना सही है? बिल्कुल। अगर हम लोग अपने त्योहारों में भी ये बम पटाखे बजाएंगे तो कब बजाएंगे? कब? हम रोज सोनी बजाते हैं, रोज सोनी सुबह उठ के बजाते हैं। हमारा बंदी छोड़ दी। पॉल्यूशन का क्या? पॉल्यूशन तो मैडम कभी गया ही नहीं, हम तो बचपन से देख के आ रहे हैं पॉल्यूशन। आज बड़े हो गए हैं, आज पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, और क्या है? पर हम ही कंट्रोल नहीं करेंगे नहीं, तो केजरीवाल जेल से छूट गया था तो पॉल्यूशन नहीं होता जब बम पटाखा जलाते हैं। ये सीट जीतते हैं, बम पटाखा जलाते हैं। सिसोदिया जी जब जेल से छूटे तब नहीं होता पॉल्यूशन। वो तो हर नेता पे पड़वाते हैं। तब नहीं होता। वो सब होता है, वो तब नहीं होता क्या? तब नहीं होता तो होना पॉल्यूशन। चाहिए। तब लगता है, मेरे को लगता है जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने बम फोड़े हैं। ठीक है, गलत है, जो अस्थमेटिक पेशेंट है, हमारे सीनियर है, उनके लिए है, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल हो सकता है ना, जब हमने इतनी तादाद में बजाना है, कम बजा लेंगे, लेकिन एक खुशी का पर्व है हमारी, वो तो मनाने दो, खुशी होनी चाहिए। वो तो मनाने दो। अब आपको कह रहा भैया जी जो आरती भी करनी है ना हमने, उसमें घी मत डालो, बिना घी के आप आरती कर लो, ये कोई जस्टिफाई बात थोड़ी ना हो। दिवाली त्योहार एक ऐसा जो उसको हिंदू भी मनाते हैं और सिख भी मनाते हैं। इनका आया था श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटा था। हमारा जो आया था, हमारे ये हरगोविंद राय जी का आया था कि ग्वालियर के किले से 52 कैदी आजाद कराए थे, तो तब मनाया था। हमने मुसलमानों से आजाद करा के लाए थे, हिंदू के भाईदार राजे थे, हम लोग कब मना?